नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां न्यूज रूम की शुरुआत हम करने वाले हैं कुछ राजनीतिक खबरों के साथ, क्योंकि उपचुनाव का मौसम बना हुआ है मध्य प्रदेश में और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण को भाजपा ने उपचुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए अब उपचुनाव वाले क्षेत्रों में खासतौर पर रामशिला यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सुर्खी विधानसभा से बकायदा इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि अब तक कोई विधिवत कार्यक्रम भाजपा की ओर से जारी नहीं किया गया है इन यात्राओं को लेकर, लेकिन आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों की मदद से रथ यात्राओं के आयोजनों का खाका जरूर तैयार हो चुका है। जल्द ही अशोकनगर, सांवेर, मुंगावली समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी रामशिला यात्राएं निकाली जाएंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी चुनावी तैयारियां काफी बेहतर है और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में झूठ और भ्रम का सहारा लेती है और इस चुनाव में भी कांग्रेस वही करने वाली है, लेकिन हमें जनता को सच और सही तथ्यों से अवगत कराना है। तो भाजपा की जोर शोर से तैयारियां चल रही है उपचुनाव को लेकर। हालांकि कांग्रेस की रणनीति फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन रामशिला यात्रा को लेकर पूरी भाजपा और पूरे कार्यकर्ता तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसे लेकर भी उपचुनाव में इसे भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे भी वोट साधने की कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में इन दिनों पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं की मांग तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अब इसे एक मुद्दा बना दिया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट करके लिखा कि हमारी सरकार जब सत्ता में थी तब हमने पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस ट्वीट पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ जी, जानकारी तो अपडेट कर लिया कीजिए। हमारी सरकार ने तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश 8 जुलाई को ही दे दिए थे। गौरतलब है कि डॉक्टर मिश्रा ने 8 जुलाई 2020 को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान पुलिस में लगभग 4200 पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए थे और ये भी कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम कायदे भी जल्द से जल्द बना लिए जाए ताकि पुलिस भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। लेकिन कोरोना संकट काल इसमें बाधा बनकर आ गया और फिलहाल की अगर हम बात करें तो युवाओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती को लेकर मांग तेज होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और कांग्रेस पूरी तरह से इसे भुनाने में जुटी हुई है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में गरीबों को जानवरों वाला चावल बांटने को लेकर सियासत गर्म है। चावलों की घटिया क्वालिटी को लेकर अब राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है, लेकिन इसे भी कांग्रेस ने नाकाफी बताया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे। जनता के स्वास्थ्य के साथ किए गए इस खिलवाड़ के कारण मध्य प्रदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुआ है। इसके अलावा अजय सिंह ने राज्य सरकार से सभी जिलों में चावलों के वितरण पर रोक लगाने की भी मांग की है और साथ ही आशंका जताई है कि मिलर्स की मिलीभगत के साथ प्रदेश का अच्छा चावल बाजारों में बेचा जा रहा है और मुनाफा कमाया जा रहा है। तो चावल की क्वालिटी को लेकर कांग्रेस द्वारा शिवराज सरकार पर बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा की तारीख 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में किसानों को बढ़ी हुई तारीख का फायदा मिलेगा वो आपको बता दें। इनमें रायसेन, होशंगाबाद, देवास और हरदा भी शामिल है। पहले फसल बीमा की तारीख 31 अगस्त तय की गई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से कई किसान इस तारीख तक बीमा नहीं करा सके। तो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए तारीख आगे बढ़ा दी है 7 सितंबर तक के लिए।
फसल बीमा की तारीख बढ़ाए जाने के फैसले का जहां बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की मांग है कि फसल बीमा की तारीख सिर्फ 5 जिलों में ही क्यों बढ़ाई जा रही है, पूरे प्रदेश के किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तारीख को सिर्फ 7 सितंबर तक नहीं बल्कि और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 3-4 दिन का ही समय मिल रहा है किसानों को। लेकिन बाढ़ से किसान खासे प्रभावित हुए हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए बीमा की तारीख 7 सितंबर से और भी आगे तक की होनी चाहिए, तभी किसानों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। तो कल के दिन में मध्य प्रदेश में 1672 नए प्रकरण कोविड के सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 68,586 तक जा पहुंची है। कल के दिन में 30 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है और कुल मौत का आंकड़ा 1483 तक जा पहुंचा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1091 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। अलग अलग जिलों की बात करेंगे तो इंदौर में 279 नए संक्रमित पाए गए, कुल संख्या 14,031 तक पहुंच गई है। 5 मरीजों की मौत हुई, मौत का कुल आंकड़ा 411 तक पहुंच गया है। वहीं 163 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे राजधानी भोपाल की तो 182 नए पॉजिटिव मिले हैं, कुल आंकड़ा 11,447 तक जा पहुंचा है। भोपाल में अब तक कुल 299 मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। और एक्टिव केसेस की बात करें तो राजधानी भोपाल में 1560 एक्टिव केसेस है फिलहाल। इसी तरह ग्वालियर में 186 नए पॉजिटिव मिले हैं, कुल पॉजिटिव की संख्या 6,626 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसेस ग्वालियर में 1,733 है। अन्य जिलों की अपडेट आपको दे दें, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उज्जैन 46, खरगोन 37, नीमच 22, सागर 24, रतलाम 44, शिवपुरी में 33 नए प्रकरण, इसी तरह विदिशा में 28 और खंडवा में भी 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोविड-19 के आंकड़े तो ये रहे आपके सामने। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन की वजह से भोपाल शहर का मशहूर ट्राइबल म्यूजियम जो था उसे बंद कर दिया गया था, वहां पर दर्शकों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो तकरीबन 6 महीने बाद आखिरकार अब ये फिर से खुलने जा रहा है। ट्राइबल म्यूजियम 4 सितंबर यानी आज से दर्शकों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। हालांकि इसके टाइम टेबल में ज़रूर बदलाव किया गया है। फिलहाल ये केवल 7 घंटे के लिए ही खुला जा रहा है और यहाँ पर भी दर्शकों के लिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे भोपाल शहर में भी पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो गया है, जैसे कि पहले भी निर्देश दे दिए गए थे कि पूरे प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रदेश अपनी सामान्य स्थिति में लौटता जा रहा है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार एमपी न्यूज़ पर बना हुआ है, बस आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।